देख सकते हैं कि 30 गुने 2 बराबर 60 और 15 गुने 2 बराबर 60 या 5 गुने 3 गुने 2 बराबर 60। तो हम 60 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5। तो 4 गुणज क्या होते हैं? हमने दो संख्याएं ले ली 6 और 8। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 6। और 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 4। सार्व गुणजखंड हुए। आइए अब हम सार्व गुणज समझते हैं। तो इसे भी समझने के लिए हमने दो संख्या संख्याओं के दिलचस्प प्रतिरूप यानी पैटर्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पूर्ण संख्याओं का एक प्रतिरूप दिया गया है। यह प्रतिरूप और कुछ नहीं बल्कि त्रिभुजों के रूप में बिंदुओं की व्यवस्था है। ऐसी संख्याएं जिन्हें त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं यानी ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। पंछियों का झुंड भी कई बार त्रिभुज के आकार में उड़ता है। इसी तरह कई बार हवाई जहाज भी त्रिभुज का आकार बनाते हुए उड़ते हैं। इनकी संख्या भी त्रिभुजा 1423 में 10 मिलाए हैं और 1 घटाया है। इसी तरह 1423 में यहाँ 9 को घटाने के स्थान पर पहले हम 10 को घटाएंगे और प्रतिरूप। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के पैटर्न या प्रतिरूप के देखेंगे। चतुर्भुज से संबंधित मिथ्या धारणाएं। काय से संबंधित? धारणा 1। अध्यापक ने सवाल पूछा, निम्नलिखित आकृतियों में से चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल पहचानिए। इस पर राजेश ने जवाब दिया सी और कोमल ने जवाब दिया ए बी सी। क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है? कई बार आकृति सी को ही चतुर्भुज समझा जाता है। इसका कारण यह है कि बच्चे यह तो भली भांति जानते हैं कि आकृति ए को वर्ग यानी स्क्वायर और आकृति बी को आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। कुछ बच्चे वर्ग या आयत को चतुर्भुज से अलग आकार मानते हैं। वे समझते हैं कि आकृति सी में चतुर्भुज दिया गया है, इसलिए वे राजेश के जवाब को सही मानकर ऑप्शन 1 यह जवाब देते हैं। लेकिन यह एक गलत जवाब है। सही समझ यह